हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए बेटी, तो कल की और कल ना इकोनॉमिक्स की हो पाई है ना ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स नहीं हो पाई क्योंकि सर की तबीयत भी खराब है और मैं भी ब्रिंक पे चल रहा हूँ, किनारे पे। भगवान ना करे कुछ नाश हो जाए, तो इसलिए थोड़ी सी हल्का हाथ रखूंगा, ध्यान दीजिएगा बेटी। हमारे सामने पढ़ने के लिए आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा, जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी है। हमारे सामने पढ़ने के लिए सोलर सिस्टम है, जैसे हम सौर मंडल कहते हैं। हमारे पास पढ़ने के लिए पूरी हमारी पृथ्वी है, अर्थ। अर्थ पर चाहे वो हाइड्रो स्फीयर की बात करें, हम पानी वाले जलमंडल की बात करें, लिथोस्फीयर की बात करें, जिस सतह पर हम रहते हैं उसकी बात करें, एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल की बात करें। लेकिन इन सब चीजों से आप जानोगे कि ये सब पदार्थ ही तो हैं। ये सब क्या है? पदार्थ, मैटर से तो बनी है। जिस भी चीज की हम अध्ययन कर रहे हैं वो मेनली बना किससे है? आप कहोगे भैया वो मैटर से बना है, पदार्थ से बना है। फिर मैं कहूंगा भाई पदार्थ किस तरह से बने होते हैं? आप कहोगे पदार्थ दो तरीके के होते हैं, या तो पदार्थ एलिमेंट होता है, मेनली तत्व होता है, या पदार्थ कंपाउंड होता है। पदार्थ क्या होता है? या तो तत्व होता है या पदार्थ यौगिक होता है। पदार्थ अर्थात वो चीज है जिनके अंदर कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, कोई ना कोई मास होता है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है अर्थात स्थान घेरती है। तो जो भी वस्तुएं स्थान घेरती है या जिनके अंदर द्रव्यमान होता है, आपके सामने कोई भी चीज हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसी से पूरा ब्रह्मांड, उसी से सौरमंडल, आकाशगंगा, सितारे, पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर जो भी पाया जाता है, अर्थ पर जो भी पाया जाता है, वो सब चीजें बनी होती है। मुख्य तौर पर पदार्थ दो तरह के होते हैं। एलिमेंट, तत्व अर्थात जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स कहने का मतलब है एक तरह के परमाणुओं से बने हुए, एक तरह के परमाणुओं से बने हुए। जो एलिमेंट होता है उसमें एक तरह के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, ऐसे ही अपनी कॉपी में सेव नोट कर लो। जबकि यहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम पाया जाता है। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से अर्थात एक से अधिक तरह के परमाणुओं से बने होते। एक से अधिक तरह के परमाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। हमने एक बात समझ गई कि हमारा जो मैटर है एक्चुअल में वो बना होता है परमाणु से। किससे बना होता है? एटम से। बेटी एक सेकंड, वॉइस मिसमैच हो रही है, उसको ही ठीक कर रहे हैं। इंटरनेट के इश्यू के कारण वॉइस मिसमैच हो जाती है, एक सेकंड देना। तो मेनली चीज पदार्थ किसके बने हुए? तो हमने जाना जो पदार्थ बना हुआ है वो मेनली एटम का है। किससे? एटम। एटम्स, परमाणु, ये वो चीज है जिससे पदार्थ बनते हैं। पदार्थ बनते हैं या मैटर बनता है, अर्थात मैटर का सबसे छोटा रूप भी कह सकते हो आप इसे। मैटर का सबसे छोटा रूप
या स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे छोटा रूप, इससे छोटे रूप में मैटर नहीं पाया जाता। फिर धीरे 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 विज्ञान ने तरक्की की और विज्ञान ने तरक्की करके पाया कि जिस एटम को हम कहते थे कि एटम से छोटा कोई चीज नहीं हो सकती, एटम विभाजित नहीं हो सकता, हमने कहा कि भी देखो एटम से छोटे रूप में पदार्थ नहीं पाया जाएगा, लेकिन एटम को हम बांट सकते हैं, एटम को हम बांट सकते हैं। हमने एटम का डिवीजन कर दिया, हमने कहा एटम का भी एक स्ट्रक्चर होता है, हमने कहा एटम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसमें हमने कहा कि भी देखिए स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, एक नाभिक नाम की चीज होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यदि आप एटम को बांट दोगे तो आपको पदार्थ नहीं मिलेगा। पदार्थ इस लेवल से स्टार्ट होता है, लेकिन मैटर को हम बांट सकते हैं। तो हमने मैटर को देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में बांट दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी कहा। क्या कहा? न्यूक्लियॉन्स। हमने इसको न्यूक्लियॉन्स नाम क्यों दिया? तो हमने इसको न्यूक्लियॉन्स नाम जो दिया, तो हमने इसको न्यूक्लियस नाम दिया क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और पदार्थ के अंदर जो वजन होता है, मास जो होता है, मास ऑफ एटम, अर्थात परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान आता है वो इन्हीं दोनों की वजह से आता है। परमाणु के अंदर द्रव्यमान, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आता है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हमने देखा कि क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी विभाजन कर सकते हैं? क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी छोटे पार्ट हो सकते हैं? तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के छोटे पार्ट करने की हमने कोशिश की, हमने रिसर्च की, तो हमें पता चला प्रोटॉन का भी एक अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटॉन होता है वो क्वार्क नाम के कणों से बना होता है। किससे बना होता है? क्वार्क। प्रोटॉन किससे बना होता है? क्वार्क। इसका भी क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। मतलब क्वार्क भी कई टाइप के होते हैं, ये अप क्वार्क और ये डाउन क्वार्क। जब ये तीनों, ग्लूओन नाम का एक फोर्स होता है। क्या होता है? ग्लूओन नाम का एक फोर्स, ग्लूओन बल। इस बल के द्वारा इन तीनों को बांध दिया जाता है, और जब तीनों ये बंध जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है। क्या बनता है? प्रोटॉन। तो हमने कहा यार इसका मतलब प्रोटॉन भी मूल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन के भी भाग हो सकते हैं। फिर हमने देखा क्या न्यूट्रॉन के भाग हो सकते हैं? क्या न्यूट्रॉन के भाग हो सकते हैं? तो हमने देखा न्यूट्रॉन का भी भाग हो सकता है। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? एक अप क्वार्क, और इसमें दो डाउन क्वार्क होते हैं। इसमें दो क्या होते हैं? डाउन क्वार्क। और ये भी किससे बने होते हैं? ये भी ग्लूओन से बने होते हैं। हमने कहा अच्छा, इसका भी अंदरूनी स्ट्रक्चर है, इसके भी हिस्से कर सकते हैं। और तीसरा हमारा था इलेक्ट्रॉन। तीसरा हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का लेप्टॉन होता है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या होता है? लेप्टॉन। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि ये मूल कण है। ये क्या है? मूल कण। मैंने मूल कण की आपको डेफिनेशन बताई थी कि जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो आपने देखा एटम का भी स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। फिर आपने देखा प्रोटॉन का भी स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रॉन का भी स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब आपको दो तरीके के यहां पर कण मिले। जितना भी पदार्थ है
वो एटम से मिलकर बना। एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इसका मतलब कि दुनिया में एक ऐसे मूल कण भी हैं कि जिनका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि क्वार्क। क्वार्क का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, क्वार्क का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसका मतलब दुनिया में जो पदार्थ है, जो कण पाए जाते हैं, हमने उसको दो भागों में बांट दिया। एक को हमने नाम दिया एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम दिया? एलिमेंट्री पार्टिकल। पार्टिकल माने कण। जैसे एक एक दीवार को लगाकर, एक एक ईंट को लगाकर आप पूरी दीवार, पूरा घर बना देते हो, तो मैं उस घर का कण किसे मानूंगा? इस ईंट को मानूंगा, क्योंकि इस ईंट से आपका पूरा हाउस बनाए, घर बनाए। जिस तरह हमारी बॉडी का कोशिका होती है, सेल होती है, और कोशिका भी किससे बनी होती है? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें गोल्जी बॉडी होती है, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो मैं सेल के कण किसे कहूंगा? इन्हें कहूंगा ना। इसी प्रकार मैटर, दुनिया में जितना भी ब्रह्मांड है, ये भी दो तरीके के कणों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री पार्टिकल और कंपोजिट पार्टिकल। ठीक है बेटी, तो दो तरीके के दुनिया में पार्टिकल पाए गए ब्रह्मांड में, बिग बैंग के आज तक। एक तो हुए मूल कण। एक क्या हुए? मूल। मूल मतलब बेसिक, मतलब कोई अंदरूनी संरचना नहीं, भगवान के बनाए हुए कण, कोई अंदरूनी संरचना नहीं। गॉड पार्टिकल भी मैं कह सकता हूं, या ये भी कह सकते हो नो इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले भगवान ने इन कणों को बनाया और फिर इनसे जोड़ जोड़कर उन्होंने बाकी को बनाया, मूल कण। और यदि मैं मूल कण से जोड़कर बनाता हूं, मूल कणों से जोड़कर बनाता हूं, तो उन्हें मैं क्या नाम देता हूं? कंपोजिट पार्टिकल या संयोजी कण नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? संयोजी कण। क्या नाम देता हूं? संयोजी कण। एक एलिमेंट्री पार्टिकल, एक कंपोजिट पार्टिकल, हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, इनकी अंदरूनी संरचना होती है। हैव इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी संरचना होती है। पूरी क्लास ले लेना, फिर अपने आप को चेक करना। अंदरूनी संरचना होती है। तीसरी बात क्या जाती है? अंदरूनी संरचना होती है मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, अर्थात मूल कणों से बने होते हैं, मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। मूल कण किसी से मिलकर नहीं बने होते, मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मूल कण किसी से मिलकर बने नहीं होते। सबसे पहले मूल कण बने, और फिर हमने देखा कि मूल कण से मिलकर, जैसे हमने कहा क्वार्क, क्वार्क एक मूल कण है, एलिमेंट्री पार्टिकल ही किसी से मिलकर नहीं बना, लेकिन इससे मिलकर क्या बना? प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना। तो आप कह सकते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं भैया, ये कंपोजिट पार्टिकल होते हैं। कैसे पार्टिकल? कंपोजिट। क्यों कह सकते हो इनको? क्योंकि ये क्वार्क आदि से मिलकर बने, एलिमेंट्री कणों से मिलकर बने। तो यदि मैं इसका एग्जांपल दूंगा, इसका मूल कणों का एग्जांपल, तो क्या दूंगा? अपने आप दो, क्वार्क। क्या दूंगा? क्वार्क और लेप्टॉन्स। और क्या दूंगा? लेप्टॉन। ये नाम है, कणों के नाम। जैसे इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है, इसी तरह इसका यदि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, तो एग्जांपल क्या दोगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ईटीसी। कंपोजिट पार्टिकल का एग्जांपल क्या दोगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जब हम आगे आते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है। क्या आती है? हमें एक चीज नजर आती है, एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए, उनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब कंपोजिट पार्टिकल भी दो तरह के होते हैं।
कंपोजिट पार्टिकल भी मेनली कंपोजिट पार्टिकल्स जो संयोजी कण होते हैं, संयोजी कण, ये भी बच्चा दो तरीके के होते हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के नहीं, इसको अभी आप सबसे पहले समझो। एक होता है हेड्रॉन, एक क्या होता है हेड्रॉन, हेड्रॉन्स। सबसे पहले क्या जाता है हेड्रॉन, संयोजी कण के अंदर सबसे पहले क्या आता है हेड्रॉन। हेड्रॉन अर्थात ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर बने हुए, क्वार्क से मिलकर बने हुए। क्वार्क एक मूल कण है, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो हेड्रॉन की संरचना करते हैं। किसकी संरचना करते हैं, हेड्रॉन की। जैसे हमारे सेल मिलकर सबसे पहले क्या बनाते हैं, टिश्यू। तो इसी तरह मान लो कि जो क्वार्क ये सबसे छोटे और ये मिलके टिश्यू की तरह क्या बना रहे हैं, हेड्रॉन बना रहे हैं। फिर हेड्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरीके से। तो सबसे पहले मेड अप ऑफ क्वार्क, क्वार्क से मिलकर बने, किससे मिलकर बने, क्वार्क से मिलकर बने। और ये दो तरह के हो जाते हैं, कितने तरह के हो जाते हैं, दो तरह के। एक को बोलते हैं बैरियन, क्या बोलते हैं, बैरियन। एक को क्या बोल देते हैं, बैरियन। एग्जाम्पल, बैरियन में क्या होते हैं बच्चा, ऑड नंबर ऑफ क्वार्क है, ऑड नंबर ऑफ क्वार्क, अर्थात जो क्वार्क होते हैं ना, क्वार्क, क्वार्क की विषम संख्या होती है, क्वार्क की क्या होती है, विषम संख्या। एग्जाम्पल, 3 क्वार्क, जैसे अप अप डाउन, इससे मिलकर क्या बना, प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन में 3 क्वार्क होते हैं ना, एक अप, दूसरा अप, तीसरा डाउन, तो 3 क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। तो मैंने कहा प्रोटॉन एक हेड्रॉन है। क्यों है हेड्रॉन, क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन एक कंपोजिट पार्टिकल है, और कंपोजिट में कौन सा, हेड्रॉन, क्योंकि वो क्वार्क से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, क्वार्क। और यदि क्वार्क की संख्या ऑड होती है, 3, 5, तो उसे बैरियन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बैरियन बोलते हैं। जैसे अप डाउन डाउन, न्यूट्रॉन का, भाई न्यूट्रॉन में भी तो 3 क्वार्क होते हैं। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हेड्रॉन है, और हेड्रॉन में भी कौन सा, बैरियन। इसीलिए हमने आज के चैप्टर का नाम क्या रखा, बैरियोजेनेसिस, अर्थात मैटर का गठन कैसे हुआ। क्यों दुनिया में मैटर पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है। और मैं अभी बता चुका था कि द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, और ये दोनों बैरियन होते हैं। क्या होते हैं, बैरियन। तो इस तरह के मैटर को हम बैरियोनिक मैटर भी कहते हैं। बैरियोनिक मैटर अर्थात जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। संसार, पूरे ब्रह्मांड का सारा जो मैटर है, अधिकतम वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है, इसलिए मैंने उसको बैरियोनिक मैटर कहा। तो सबसे पहले फिर से सुन लीजिए, प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, तो कंपोजिट पार्टिकल है। कैसा, हेड्रॉन वाला, क्योंकि जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं उन्हें हेड्रॉन कहते हैं। दूसरी बात, हेड्रॉन में भी कौन सा टाइप है, बैरियोनिक। क्यों है बैरियोनिक, क्योंकि बच्चा इसमें ऑड नंबर ऑफ क्वार्क है, विषम संख्या है, 3, 5। कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है बच्चा, विषम संख्या है। इसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होता है मीजोन। इसके अपोजिट क्या होता है बच्चा, मीजोन। इसके अपोजिट क्या होता है, मीजोन। लिख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। एक तो क्या हो गया, बैरियोनिक मैटर, और दूसरे हो जाते हैं आपके मीजोन्स। क्या होते हैं, मीजोन। जो मिसोन होते हैं इन्हें मीजोन भी कह सकते हो, मिसोन भी कहते हैं। इसमें इवन नंबर ऑफ क्वार्क होता है, इवन नंबर ऑफ क्वार्क। ये इवन नंबर से बने होते हैं। इनके अंदर क्वार्क की सम संख्या पाई जाती है।
कैसी संख्या पाई जाती है? सम संख्या। एग्जाम्पल, इसमें 2 क्वार्क पाए जाते हैं, 4 क्वार्क पाए जाते हैं, 6 क्वार्क पाए जाते हैं। 2, 4 और 6 क्वार्क, 2, 4 और 6 क्वार्क, इनसे मिलकर क्या बनता है? मीसोन बनते हैं। इनसे मिलकर क्या बनते हैं बच्चा? मीजोन बनते हैं। क्या बनते हैं? मीजोन। तो मैंने कहा कि जो हेड्रोन होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, एक बैरियन, एक क्या हो जाते हैं? बैरियन, पहला टाइप, और दूसरा टाइप क्या हो जाता है? मीजोन। बैरियन में ऑड नंबर ऑफ क्वार्क, ऑड नंबर ऑफ क्वार्क, जबकि मीजोन में इवन नंबर ऑफ क्वार्क पाए जाते हैं, इवन नंबर ऑफ क्वार्क पाए जाते हैं। यहां तक बताइए आपको कोई दिक्कत है? यहां तक किसी प्रकार की समस्या? यहां तक किसी प्रकार की समस्या? यहां तक किसी प्रकार की समस्या? चलिए बच्चा, यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते आपका। देखो, सबसे पहले जब बिग बैंग स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बिग बैंग के समय, एट बिग बैंग, बिग बैंग के समय मतलब यूनिवर्स के बनने से तुरंत पहले, जब वो एक छोटा गोला था, जब वो एक सिंगुलरिटी में था, अर्थात एक गोला था, एक छोटा एटम जैसा, एटम से भी छोटा, एक छोटा एटम जैसा यूनिवर्स था बिग बैंग से पहले, बिफोर बिग बैंग, बिफोर बिग बैंग या बिग बैंग से पूर्व या पहले। ठीक है बच्चा? तो उस समय सिंगल फोर्स हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिंगल फोर्स। दुनिया में एक बल हुआ करता था, एक फोर्स। आज आप दुनिया में मेनली 4 तरीके के फोर्स देखते हो। जब बिग बैंग हो गया, आफ्टर बिग बैंग, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के बाद जब बिग बैंग हो गया तो ये 4 फोर्सेस बट गए। ये जो एक फोर्स था सिंगल वाला, ये अलग अलग होकर 4 फोर्स हो गए। कितने फोर्स हो गए? 4 फोर्स। और ये 4 फोर्सों को आप बांट नहीं सकते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स। फोर्स वो चिपकन है, वो गोंद है, वो फेविकॉल है जो कणों को बांध कर रखता है। फोर्स क्या होता है? वो गोंद जैसा काम करता है जो कणों को बांध के रखता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। हम किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर, धरती पर रहते हैं। आपसे यदि मैं पूछूं कि मैं धरती से किसकी वजह से बंधा हुआ हूं, मैं धरती से किसके कारण बंधा हुआ हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे धरती से रोके हुए? तो आप मुझे क्या बताओगे? ग्रेविटेशन। इसी तरह मैं पूछूं कि चलो, जैसे आप घर बनाते हो, ईंट बनाते हो, तो ईंटों को बीच में मसाला लगाते हो, सीमेंट लगाते हो, तभी तो एक ईंट दूसरी ईंट से चिपकी रहती है। इसी तरह प्रोटॉन बनाना चाहते हो, प्रोटॉन के बारे में आप जानते हो कि प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा आप उसे बांध कर रखोगे इन तीनों को? तो आपने कहा ग्लूऑन। तो मैंने कहा ग्लूऑन क्या है? तो आप कहोगे भाई ग्लूऑन एक ऐसा कण है जिसकी वजह से आपस में बंधे रहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एक फोर्स है। ग्लूऑन क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। कणों को बांधने के लिए मुझे कोई चिपकन भी तो चाहिए, कोई मुझे गोंद जैसी, फेविकॉल जैसी चीज भी तो चाहिए, और जो अपने आप में स्वतंत्र हो और किसी से मिलकर ना बनी हो। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, मूल बल जो है, फंडामेंटल फोर्सेस जो है, वो 4 होते हैं। कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं।
4 फंडामेंटल टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। किस कण के कारण होते हैं, वो बल किस कण के कारण प्रभाव में आते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। क्या डाल देते हैं, वो तो हमने पिछले स्लाइड पर लिख लिया। मूल बल कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, इन सब की बात करते हैं। तो अपनी एक टेबल बना लो। क्या बना लो, टेबल। इधर लिख लो बल, इधर क्या लिख लो, बल, फोर्स, इंटरेक्शन, संबंध, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। ठीक है बच्चा। यहां इसके कण लिख लो कि किन कणों की वजह से यह बल प्रभाव में आता है। ये जो बल है, जैसे ग्रेविटेशन, कौन से ऐसे कण होते हैं जिनकी वजह से ग्रेविटेशन लगता है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एक तरफ लिख लो इसकी ताकत, कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रेंथ। और हम 1 से कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, 1 से, कि 1 के मुकाबले कितना है। और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, कितनी दूरी तक ये बल काम करते हैं, कितनी दूरी तक ये बल काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले लिख दीजिए ग्रेविटेशन। सबसे पहले क्या लिख दीजिए, ग्रेविटेशन, अर्थात गुरुत्वाकर्षण। ये हम सब महसूस करते हैं। दुनिया की हर एक चीज एक दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हमारे आसपास यदि कोई धूल का कण भी है, धूल का कण, वो भी हम पर फोर्स लगा रहा होगा, हम उस पर फोर्स लगा रहे होंगे। दुनिया की हर एक चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। ये अट्रैक्टिव है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। इसका नेचर कैसा है, आकर्षण फोर्स है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके कण जिनकी वजह से होता है, अभी ये थ्योरी है, अभी इसको प्रूव नहीं किया गया, हम उसे ग्रेविटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटोन। कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे कण होते हैं जिन्हें ग्रेविटोन कहते हैं। और इन ग्रेविटोन मास की वजह से, इंसान के अंदर जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसकी वजह से होते हैं। और इसीलिए एक दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, ग्रेविटोन। इसकी ताकत को हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। सबसे कम ताकतवर यही होता है। और ये जो रेंज होती है इसकी, ये इनफाइनाइट रेंज। यहां से यदि कोई बहुत दूर गैलेक्सी है, वो भी हम पर फोर्स लगा रही होगी। हालांकि इसकी जो ताकत है, वो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है, 2 चीजों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है, तो उसके स्क्वायर के हिसाब से इसकी ताकत भी घटती जाती है। अगर 2 चीजों के बीच में दूरी बढ़ेगी तो ताकत भी इसकी घट जाएगी। इसीलिए एक दूर आकाश गंगा हम पर फोर्स तो लगाएगी, लेकिन उसका प्रभाव कितना होगा, बहुत कम, क्योंकि हमारे बीच में और उस आकाश गंगा के बीच में दूरी बहुत होगी। तो 1/r² के हिसाब से इसकी ताकत उतनी ही कम हो जाती है जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे दूरी बढ़ती जाती है। सेकंड आ जाता है बच्चा वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आ जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स या क्षीण परमाणु बल, यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, न्यूक्लियर का मतलब है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, क्षीण परमाणु बल। परमाणु भी नहीं कहेंगे इसको, क्षीण नाभिक बल कहेंगे। नाभिक से आप मतलब समझ जाओगे कि किसी भी चीज के नाभिक में पाया जाता है, किसी भी चीज के न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। और जब ये किसी भी चीज के न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये किसके कारण होता है, तो W&Z बोसोन। W&Z बोसोन, जो हमारे सत्येंद्र नाथ बोस थे, उनके नाम पर कुछ कणों का नाम पड़ा है, उन्हें बोसोन कहते हैं। तो W&Z ये 2 बोसोन कण होते हैं जिनकी वजह से हमारे यहां क्षीण नाभिक बल पाया जाता है। इसकी जो शक्ति होती है वो ग्रेविटेशन से
10 की पावर 25 गुना ज्यादा होती है। 1 के मुकाबले 10 की पावर 25 गुना ज्यादा होती है। किससे? फोर्स। आपको अभी मैंने बताया कि इसकी रेंज क्या होती है। यह परमाणु के न्यूक्लियस में पाया जाता है, परमाणु के न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात है इसकी रेंज, और वो भी न्यूट्रॉन के अंदर, तो इसकी रेंज जो होती है वो 10 की पावर -18 मीटर होती है। 10 की पावर -18 मीटर, 10 की पावर -18 मीटर, 10 की पावर -18 मीटर, ये इसकी रेंज होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तीसरा जो फोर्स हमारे पास आता है, तीसरा जो फोर्स हमारे पास आता है वो आ जाता है बच्चा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है ये जिनके कारण लगता है उसे हम फोटोन बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय बल किसके कारण लगता है? फोटोन के कारण लगता है। इसकी जो शक्ति, ये तीसरे नंबर की शक्ति है 10 की पावर 36, मतलब ग्रेविटेशन से 10 की पावर 36 गुना शक्तिशाली। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी रेंज भी इन्फिनाइट होती है। इसकी रेंज भी क्या होती है? इन्फिनाइट। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि आप दो वायर होते हैं अपोजिट चार्ज वाले, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो दो तार जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो अपोजिट टर्मिनल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है, विद्युत चुंबकीय फोर्स के कारण होता है। इसको कैरी करने वाले या जिसकी वजह से बल होता है उन्हें हम फोटोन कहते हैं। इसकी ताकत सेकंड नंबर पे आती है। इसकी ताकत किसके नंबर पर आती है? सेकंड नंबर पे आती है। आप ये कह सकते हो 10 की पावर 36 इन दोनों से ज्यादा ताकतवर होता है और रेंज इनफाइनाइट, दूर दूर तक ये महसूस होता है फोर्स। और चौथा जो आ जाता है बच्चा वो जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या जाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या तीव्र नाभिक बल। तीव्र नाभिक बल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यह क्या होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। किसकी वजह से? ग्लूओन। अभी हमने ग्लूओन नाम की एक चीज पढ़ी थी ना, तो ये ग्लूओन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ग्लूओन की वजह से। आपको याद होना चाहिए कि जो आपने प्रोटॉन बनाया था, तो प्रोटॉन के जो कण थे अप और डाउन क्वार्क, इनको किसकी वजह से जोड़ा था? ग्लूओन की वजह से जोड़ा था। तो प्रोटॉन को बांधने का काम करता है ग्लूओन। किसको बांधने का काम करता है? प्रोटॉन को बांधने का काम। इसलिए इसकी जो ताकत होती है वो सबसे ज्यादा होती है 10 की पावर 38, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और न्यूक्लियस में लगता है थर्मोमीटर में 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 इसकी रेंज होती है। 10 की पावर -15 इसकी रेंज होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किन कणों के कारण लगता है? आप बताओगे ग्लूओन के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके कारण लगता है? फोटोन के कारण। पूछोगे रेंज सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इनकी सबसे ज्यादा रेंज होती है। सबसे कम रेंज किसकी होती है? तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की सबसे कम रेंज होती है 10 की पावर -18। ताकत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। कण कौन से होते हैं? ग्लूओन होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। बाकी ग्रेविटेशन के ग्रेविटॉन, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बोसोन, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बोसोन। चलिए, ये 4 बल होते हैं जिन्हें फंडामेंटल बल कहते हैं। यही चीजों को जोड़ने में काम आते हैं। इन्हें समझ लो रस्सी, इन्हें ईंटों को जोड़ने वाला
सीमेंट समझ लो, 4 प्रकार का सीमेंट। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि भाई जो दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कणों से। कण भी 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्री कण और कंपोजिट कण। एलिमेंट्री अर्थात मूल कण। मूल कणों को बांधकर, मूल कणों को बांधकर या इन पर फोर्स बांधकर कह लो, या 4 टाइप्स ऑफ फोर्स जो होते हैं, फंडामेंटल फोर्स, इनके द्वारा क्या बनते हैं? कंपोजिट पार्टिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपोजिट पार्टिकल या संयोजी कण बनते हैं। भाई बांधना पड़ेगा ना, जब आप 2 चीजों से मिलाकर एक चीज बना रहे हो तो। और संयोजी कण की एक टाइप होता है हेड्रॉन, जिसमें यदि 3 हेड्रॉन मतलब जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क, यदि कंपोजिट पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने हैं तो उन्हें हेड्रॉन कहते हैं। यदि हेड्रॉन की संख्या, क्वार्क की संख्या 3 है, 3, 5 अथवा ऑड है तो बेरियन, और यदि इवन है तो उनको मीजॉन बोल देते हैं। इवन है तो क्या बोल देते हैं? मीजॉन। चलिए अच्छा, अब जो बात आ जाती है, तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा यहां पर, एक चीज यहां पर ध्यान दिया होगा, तो ये जो फंडामेंटल एलिमेंट्री होते हैं, एलिमेंट्री कण, एलिमेंट्री अर्थात मूल, ये 2 तरीके के हैं। एक तो कण होते हैं, एक क्या होते हैं? कण, जैसे क्वार्क, लेप्टॉन्स, अर्थात जिनके अंदर मास होता है। और दूसरे होते हैं फोर्स वाली जो चीजें होती हैं, जिनकी वजह से फोर्स उत्पन्न होता है, जिनकी वजह से बल उत्पन्न हो जाता है, जैसे W एंड Z बोसोन, जैसे कि ग्लूओन, जैसे कि ग्रेविटोन, जैसे कि फोटोन। भाई ये जो थे, ये तो यदि आप मोटे तौर पर देखोगे तो ये क्या है? इनकी वजह से तो फोर्स उत्पन्न हो रहे हैं, इनकी वजह से तो फोर्स उत्पन्न हो रहे हैं। जबकि कण जो है, जो कण है, इनकी वजह से चीजों में द्रव्यमान आ रहा है। क्या आ रहा है? द्रव्यमान, मास। जैसे क्वार्क, क्वार्क की वजह से क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ये भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन द्रव्यमान होता है। कुछ लेप्टॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? कुछ लेप्टॉन्स होते हैं जिनमें द्रव्यमान ना के बराबर होता है, लेकिन वो भी मैटर को बनाने में हेल्प करते हैं। मैटर को बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और यही क्या हो जाता है? मैटर की, पदार्थ की शुरुआत यहीं से होती है। पदार्थ की शुरुआत क्या होती है? यहीं से। कुछ कण जिनकी वजह से मास होता है। क्या होता है? मास, द्रव्यमान। यदि आप मोटे तौर पर कहोगे, क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है, और कुछ की वजह से क्या होता है? बल होता है, फोर्स होता है। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब सुन लीजिए, फिर पीडीएफ पे आपको इमेज दिखाता हूं। 2 चीजें और सुनिए। पदार्थ अर्थात मैटर, अभी हमने देखा कि किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। याद रखिएगा बच्चा, जैसे पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। क्या है? पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है, मतलब बहुत कम। इतना कम इसका द्रव्यमान है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता ही नहीं है, इतना कम। इस पर चार्ज कितना होता है? इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब सोचो, एक 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, वो भी किसमें? माइनस में, क्योंकि इस पे माइनस का चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक दूसरे सेम अपोजिट चार्ज वाले
जिसके अंदर भी वजन उतना ही हो जितना कि इसके अंदर वजन था। इसका चार्ज माइनस, इसका चार्ज प्लस, लेकिन सेम वजन है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है, लेकिन प्रोटॉन के अंदर वजन इससे ज्यादा होता है, ना कि 9.31। जबकि मैं तो कह रहा हूं कि एक चीज है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रॉन, जिससे कि मैटर एटम बनते हैं, लेकिन सेम वजन, परंतु अपोजिट चार्ज की दो दूसरी चीज है मेरे सामने। तो आप ये कहोगे कि ये एक कण है, ये एक पार्टिकल है। तो अगर सेम वजन और अपोजिट चार्ज, ये माइनस तो ये प्लस, कोई दूसरा कण आ जाता है तो उसे मैं विरोधी कहूंगा, एंटी पार्टिकल कहूंगा। क्या कहूंगा? एंटी पार्टिकल या एंटी कण। क्या कहूंगा? एंटी पार्टिकल या एंटी कण। और ये मेरा एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ये दोनों एक दूसरे को मिलकर समाप्त कर देंगे। तो समाप्त कर देंगे तो चीजें क्या जाएंगी? जीरो। अर्थात ना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ना एंटी पार्टिकल रहेगा। ये मैटर है, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटी मैटर। तो मैटर और एंटी मैटर, मैटर के अपोजिट भी एक मैटर होता है, एंटी मैटर कहते हैं। दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसी पार्टिकल को क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के इसी पार्टिकल को, जो बिल्कुल सेम वजन होता है जिसके अंदर, बस आवेश माइनस की जगह प्लस हो जाता है। सेम वजन, चार्ज अपोजिट, माइनस प्लस माइनस प्लस जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या हो जाता है? पॉजिट्रॉन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। तो बच्चा, यदि मैटर है, क्या है? मैटर है, पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है एंटी मैटर भी है। बिल्कुल अपोजिट चार्ज और अपोजिट वजन, दोनों एक दूसरे को खत्म करते रहते हैं। और जब बिग बैंग हुआ था तो शुरुआत के क्षणों में मेटल और एंटी मैटर इक्वल थे। क्या थे? बराबर। तो सब कुछ समाप्त हो जाता। मगर धीरे धीरे इस तरह की कंडीशन बनने लगी कि एंटी मैटर की संख्या कम होती चली गई और पदार्थ की संख्या बढ़ती चली गई। अर्थात पदार्थ किससे बना है? तो आप कहोगे पदार्थ के अंदर जो ज्यादातर वजन होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, तभी तो आप पदार्थ कहते हो। वे पदार्थ वही तो चीज होती है जिसके अंदर द्रव्यमान है। और एक एटम के अंदर द्रव्यमान किसकी वजह से आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है, इनके एंटी पार्टिकल की संख्या से ज्यादा है, इनके एंटी कणों की संख्या से ज्यादा है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी एंटी कण होते हैं जो इनको खत्म कर देते हैं। मगर धीरे धीरे कंडीशन ऐसी बनी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इनके एंटी कणों की संख्या से ज्यादा। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? बैरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरियन। तो इसका मतलब जो बैरियन होते हैं इनकी संख्या ज्यादा है। बैरियन की संख्या क्या है? ज्यादा। बैरियन की संख्या ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ बैरियंस। इसीलिए दुनिया में बच्चा पदार्थ ज्यादा है, एंटी मैटर कम होता चला गया। बिग बैंग के बाद में टेम्परेचर आदि के कारण ऐसी परिस्थिति बनी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए। इनके मिलने से एटम बन गए, हाइड्रोजन बन गई सिंपल। इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा दुनिया में ज्यादा है। तो जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, बैरियन की संख्या ज्यादा हो गई, ब्रह्मांड के उस समय को, उस प्रक्रिया को बैरियोजेनेसिस कहा जाता है। बैरियोजेनेसिस का मतलब है
कि भैया ब्रह्मांड में ऐसी कंडीशन का उत्पन्न होना जिनके द्वारा पदार्थ की मात्रा बढ़ती चली गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मात्रा बढ़ती चली गई, जबकि इनके एंटी पार्टिकल की मात्रा घटती चली गई। इसी प्रक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया? बैरियोजेनेसिस नाम दे दिया कि भाई आज दुनिया में मैटर ज्यादा है, एंटी मैटर कम है। आज दुनिया में मैटर ज्यादा है, एंटी मैटर कम है। आज दुनिया में मैटर ज्यादा है, एंटी मैटर क्या है बच्चा? कम है। अब हम देखते हैं एक बार कि एक्चुअल में हमारे आज पीडीएफ में क्या है। तो देखो, पहले मैंने आपको यही लिखा कि असल में जो हमारे इंटरेक्शन होते हैं, फंडामेंटल इंटरेक्शन, जो फोर्स होते हैं, ये फोर्स कितने टाइप के होते हैं? तो हमने देखा 4 टाइप के होते हैं। किन किन के कारण होते हैं? वीक, स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन, इनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं बिल्कुल सही। चलिए, तो ये मैंने पूरा जो मोटी मोटी चीजें जो मैंने लिखी है, जैसे ये हमारा प्रोटॉन हो गया, ये अप क्वार्क, ये अप क्वार्क, ये डाउन क्वार्क, ये ग्लूऑन हो गए। क्या हो गए? ग्लूऑन हो गए। क्या हो गए? ग्लूऑन। इनकी बात भी करेंगे। इसके बारे में मैंने कई सारी चीजें लिख रखी हैं, किसने इसकी खोज की, किसने खोज नहीं की। ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क होता है, जबकि 2 डाउन वाले होते हैं। क्या होते हैं? 2 डाउन क्वार्क होते हैं। मतलब क्वार्क भी कई टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? क्वार्क भी कई टाइप के होते हैं। चलिए, अभी इसके यहां तक पहुंचते हैं। पहले अभी जो हमने सीखा है उसका एक बार दोबारा से कर लेते हैं, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूं फिर से। हमने आज क्या सीखा? हम आज आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल में पढ़नी क्या है। हमें आकाशगंगा पढ़नी है, हमें सौरमंडल पढ़ना है, हमें पृथ्वी को पढ़ना है, पृथ्वी पर हमें जलमंडल पढ़ना है, पृथ्वी पर हमें स्थलमंडल पढ़ना है, पृथ्वी पर हमें वायुमंडल पढ़ना है। ये सब के अंदर वजन है। ये सब किससे मिलकर बने? ये सब पदार्थ से मिलकर बने। ये सब मैटर से मिलकर बने। मैटर जैसे आपके सामने पानी है H2O, तो H2O एक कंपाउंड है। आपके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो तत्व है। वो क्या है? तत्व। तो हमने ये कह दिया भाई कि जो पदार्थ है वो भी 2 टाइप के मेनली उसमें चीजें पाई जाती हैं, एक मैटर और एक कंपाउंड। मैटर जिसमें एक तरह के परमाणु होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ एटम होते हैं, एक से अधिक तरीके के परमाणु होते हैं, जैसे H2O। इसमें हाइड्रोजन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, लेकिन ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के हैं, एक तरीके के। हमने कहा एलिमेंट और कंपाउंड से ही ज्यादातर हमारे पदार्थ बने दुनिया में, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं। हमने कहा ये जो पदार्थ होते हैं ये मेनली एक तरह के एटम एलिमेंट और एक से अधिक तरह के एटम कंपाउंड। तो इसका मतलब एलिमेंट और कंपाउंड भी किससे मिलकर बने? एटम से मिलकर बने। एटम ये सबसे छोटा रूप है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा रूप है। इससे छोटे रूप में तत्व नहीं पाया जाता। यदि ऑक्सीजन की आपको कैरेक्टरिस्टिक चेक करनी है, ऑक्सीजन की आपको विशेषता चेक करनी है, तो आपको एटम के लेवल पर चेक करनी पड़ेगी। एटम का यदि आप डिवाइड कर दोगे, एटम को काट दोगे, छोटा कर दोगे, फिर आपको ऑक्सीजन जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। या यदि कार्बन की जो विशेषताएं हैं, अगर वो आपको सबसे छोटे लेवल पर देखनी है तो एटम के लेवल पर देखनी होंगी। एटम से छोटे लेवल पर आपको कार्बन जैसी कोई चीज नहीं प्राप्त होगी। तो हमने कहा ये एटम से मिलकर बना है। हमने कहा भाई देखो, एटम का भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये एलिमेंट का, पदार्थ का सबसे छोटा रूप है, ठीक है। मगर अगर हम इसको
परमाणु को भी काट कर देखें, इसको भी छोटा करें, तो हमने देखा उसका कुछ इस तरीके का रूप होता है कि बीच में एक नाभिक होता है, बहुत ही कम जगह घेरे हुए होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसका मतलब एक एटम में तीन चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसी एटम की वजह से मेटल बनता है। इसका मतलब इसके अंदर मास होता है। क्या होता है? मास, द्रव्यमान होता है। और जब इसके अंदर द्रव्यमान होता है तभी मैटर के अंदर भी द्रव्यमान होता है। फिर हमने कहा कि भाई बात सुनो, जो एटम के अंदर द्रव्यमान आता है, एटम के अंदर मास आता है, वो न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। अर्थात सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही किसी भी एटम के अंदर कितना वजन है, कितना मास है, उसके लिए सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना कम मास होता है कि हम उसे एटम के मास में काउंट नहीं करते। इसे हम अलग कर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई एटम के अंदर जो द्रव्यमान है वो सिर्फ न्यूक्लियॉन के कारण है, अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण है। हालांकि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसका एक मुख्य भाग इलेक्ट्रॉन भी है। चलिए हम आगे आए। हमने कहा देखो प्रोटॉन जो होता है वो एक्चुअल में और भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रोटॉन पे जाके बात खत्म हो जाती है। भगवान ने प्रोटॉन से पहले और भी कोई चीज बनाई, क्वार्क बनाई। क्या बनाई? क्वार्क। और क्वार्क को कुछ चिपका दिया, कुछ गोंद लगाई, कुछ फेविकॉल लगाया ग्लूओन नाम का, और चिपका के क्या बना दिया? तीन क्वार्क को चिपका के प्रोटॉन बना दिया। इसी तरह भगवान ने न्यूट्रॉन को भी तीन क्वार्क को पकड़ा, चिपका दिया, न्यूट्रॉन बना दिया। मैंने कहा कि भाई अभी आपने कहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वजन होता है जिसके कारण एटम का मास होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हैं? क्वार्क से। इसका मतलब वो जो उन्हें वजन मिला है वो क्वार्क की वजह से मिला है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो वजन मिला है वो क्वार्क की वजह से मिला है। याद रखिएगा, इतना वजन किस में होता है? न्यूट्रॉन में। जबकि प्रोटॉन में देखोगे तो 1.626 इंटू 10 की पावर -27 kg। आप ये कह सकते हो यहां से देखकर कि भैया न्यूट्रॉन के अंदर वजन ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन के अंदर वजन ज्यादा है। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी बात करोगे तो न्यूट्रॉन के अंदर वजन ज्यादा होता है। आपको स्ट्रक्चर पता है, आपको प्रोटॉन का भी स्ट्रक्चर पता है, आपको न्यूट्रॉन का भी स्ट्रक्चर पता है। अब बताइए कि किस क्यों ज्यादा होता है? आप यहां पे प्रोटॉन का भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, न्यूट्रॉन का भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। एक दिमाग लगा के बताओ कि क्यों न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहां 626 व 674 कि भैया यहां पे दो अप क्वार्क है, एक डाउन क्वार्क। यहां पे एक अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क ज्यादा, दो है। इसका मतलब डाउन क्वार्क की संख्या यहां पर ज्यादा है, डाउन क्वार्क की संख्या ज्यादा है। और डाउन, एक ही चीज हमें अलग लग रही है, डाउन क्वार्क की संख्या। कि इसका मतलब दो डाउन क्वार्क होने से न्यूट्रॉन के अंदर वजन ज्यादा है। इसके अंदर एक डाउन क्वार्क था तो कम, उसके अंदर दो डाउन क्वार्क थे तो ज्यादा। इसका मतलब जो डाउन क्वार्क होता है उसका वजन अप से ज्यादा होता है, डाउन क्वार्क का वजन अप से ज्यादा होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं बना होता, ये मूल कण है। इलेक्ट्रॉन क्या है? मूल कण। यदि आपके पास चार ऑप्शन आ जाए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और चौथा जाए इनमें से कोई नहीं, पूछे कि इन तीनों में से मूल कण कौन सा होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है, तो आप इलेक्ट्रॉन को बताना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी और से मिलकर नहीं बना होता, जबकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बने होते। हमने कहा ठीक है कि भाई हमारा जो एटम था इसके अंदर जो वजन था वो किसकी वजह से था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता था इसके अंदर। हमने फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन किससे बने इसके बारे में बात की। फिर हमने कहा कि भाई अब आके हम कहां रुक गए? क्वार्क पर आके रुक गए, और यहां हम लेप्टॉन्स पर आके रुक गए। अर्थात क्वार्क किसी और चीज से नहीं मिलकर बने। इसका मतलब हम कहां पर आ गए? मूल कण पर आ गए। हम उस एलिमेंट्री पार्टिकल पर आ गए जो भगवान ने बनाया। तो हमने कहा भाई देखो,
दुनिया में दो तरीके के कण होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, एक मूल कण, एक संयोजी कण। मूल कण जिसकी कोई अंदरूनी संरचना नहीं होती, जैसे क्वार्क और लेप्टॉन। कंपोजिट पार्टिकल जिनकी संरचना होती है, संयोजी कण, इनकी अंदरूनी संरचना होती है। ये क्वार्क आदि से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है भैया। फिर हमने कहा जो कंपोजिट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि हमें पदार्थ को पढ़ना है और पदार्थ के लिए हम उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, हमने कहा यदि वो क्वार्क से मिलकर बनी है, किससे मिलकर बनी है? क्वार्क से बनी है, तो उन्हें हेड्रॉन कहते हैं। यदि क्वार्क की संख्या ऑड है, 3, 5, 7,